नमस्कार। मेगामाइंड एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस की, फिर देखेंगे कि इंडियन नेवी को कौन सी नई ताकत मिली है, उसके बाद चलेंगे असम के एक रंगीन फेस्टिवल में, और आखिर में एक पोल्ट्री बीमारी पर भी नजर डालेंगे जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। आप जानते ही हैं, मेगामाइंड एकेडमी में हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, मुश्किल से मुश्किल करंट अफेयर्स को आपके लिए आसान बनाना, ताकि आप एग्जाम में सबसे आगे रहें। तो ये रहे आज के हमारे टॉपिक्स। सबसे पहले इंडिया और अजरबैजान के बीच क्या चल रहा है वो समझेंगे, फिर आईएनएस तारागिरी की ताकत को जानेंगे, उसके बाद रोंगाली बिहू के बारे में बात करेंगे, और आखिर में न्यूकैसल डिजीज पर एक जरूरी अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जुड़ा है इंटरनेशनल रिलेशन से। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और अजरबैजान एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं और इस रिश्ते की अहमियत क्या है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया अजरबैजान संबंधों पर जो हाल ही में मीटिंग हुई वो किस शहर में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं तेहरान, बाकू, अस्ताना या फिर अंकारा। जरा सोचिए। सोच लिया? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाकू। जी हाँ, ये मीटिंग हुई थी अजरबैजान की राजधानी बाकू में, और ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। यहाँ असली मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि दोनों देशों के बीच व्यापार कैसे बढ़े, एनर्जी के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, और पूरे रीजन में सहयोग कैसे मजबूत किया जाए। इससे पता चलता है कि दोनों देश एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने सीरियस हैं। अब सवाल ये है कि अजरबैजान इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इसकी लोकेशन बहुत खास है। कैस्पियन सागर के पास होने की वजह से ये यूरोप और एशिया के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, और भारत के लिए तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। मतलब सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचने का एक छोटा और सस्ता रास्ता। चलिए अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हटकर भारत की डिफेंस की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं इंडियन नेवी के नए सितारे आईएनएस तारागिरी की, जो मेक इन इंडिया का एक जीता जागता सबूत है। इंसा तारागिरी को नेवी में शामिल करना सिर्फ एक नए जहाज का आना नहीं, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वर्ल्ड क्लास हथियार खुद बना रहा है। तो ये आईएनएस तारागिरी आखिर है क्या? ये एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। स्टेल्थ मतलब ये दुश्मन के रडार से छुप सकता है, और गाइडेड मिसाइल मतलब ये हवा, पानी या जमीन पर किसी भी खतरे को बहुत सटीकता से निशाना बना सकता है। इसे विशाखापट्टनम में हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया गया है, जिससे हिंद महासागर में हमारी ताकत और भी बढ़ गई है। इससे पता है क्या कहा जा रहा है? नेवल इंजीनियरिंग में एक पीढ़ी की छलांग। और ऐसा कहने की वजह भी है। इसमें लेटेस्ट हथियार हैं, दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेंसर लगे हैं, और इसका स्टेल्थ डिज़ाइन कमाल का है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने पुराने वर्जन से कहीं ज़्यादा स्मार्ट, ताकतवर और खतरनाक है। अच्छा, डिफेंस की दुनिया से अब चलते हैं भारत की खूबसूरत संस्कृति की ओर, और बात करते हैं असम के सबसे रंगीन और ख़ास त्योहार रोंगाली बिहू की। चलिए एक और सवाल। बिहू के बारे में ये 3 बातें हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहली, बिहू असम का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। दूसरी, ये साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। और तीसरी, रोंगाली बिहू असम के नए साल से जुड़ा है। क्या लगता है कौन कौन सी बातें सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब पहली और तीसरी बात सही है। बिहू साल में एक से ज्यादा बार मनाया जाता है, इसलिए दूसरी बात गलत है। रोंगाली शब्द का मतलब ही है खुशी और जश्न। तो ये त्योहार सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये असम के नए साल और वसंत के मौसम के आने का जश्न है। ये खेती के नए सीजन की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो इसे लोगों की जिंदगी से सीधे जोड़ता है। रोंगाली बिहू के टाइम पर असम की संस्कृति का असली रंग देखने को मिलता है। महिलाएं पारंपरिक पट या मुगा सिल्क के मेखेला चादर पहनती हैं। लोग एक दूसरे को प्यार और सम्मान के तौर पर गमोचा या बिहुवान देते हैं। और हाँ, बिना बिहू डांस के तो ये त्योहार अधूरा ही है। और अब आते हैं हम अपने आज के आखिरी टॉपिक पर, जो सेहत और इकोनॉमी दोनों से जुड़ा है। ये है न्यूकासल डिजीज के बारे में एक जरूरी चेतावनी।
ये बीमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप सोचिए, जब ये फैलता है तो लाखों मुर्गियों की जान जा सकती है। इससे किसानों को तो भारी नुकसान होता ही है, साथ ही बाजार में अंडे और चिकन की सप्लाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये तो आसान सवाल है, बताइए न्यूकैसल बीमारी किसे होती है? मवेशियों को, पोल्ट्री को, मछली को या भेड़ को? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सही जवाब है बी, पोल्ट्री। देखिए, न्यूकैसल डिजीज एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली वायरल बीमारी है जो मुर्गियों और दूसरे पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जब इसका आउटब्रेक होता है तो ये पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म्स को तबाह कर सकती है, जिससे हमारी फूड सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? अब आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के हमारे टॉपिक से एक बात तो साफ है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाब होने के लिए हर तरह के विषय पर नजर रखना कितना जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस हो, डिफेंस, कल्चर हो या साइंस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इन्हें समझना ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। ऐसे ही डिटेल्ड और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए।